ब्रह्मा जी की पत्नी कौन है? ब्रह्मा जी की पत्नी है ब्रह्माणी। तो लोग सरस्वती माँ को बोलते हैं उनकी पत्नी है, कोई बोलते वो नहीं सरस्वती, अब लोगों को ज्ञान नहीं है तो उसका ठेका हम लिए हैं। है। नहीं गुरु जी, ज्ञान दीजिए। अज्ञान है लोगों के अंदर। लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से विवाह कर लिया। कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा, मन माना। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पुत्री भी लगती हैं, पत्नी भी लगती हैं। क्या बोला तूने? सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पुत्री भी लगती हैं, पत्नी भी लगती हैं। अब आप यहाँ कहेंगे पुत्री है तो पत्नी कैसे? एक बात और यहाँ विद्वानों को कहेंगे, राम जी के 5 बाप थे। 5 कितने? राम जी के 5 पिताजी हैं। विचित्र बात है, स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है, पर सत्य बात है। 5 पिता। उलामा अहले सुन्नत व जमात, अस्सलामु अलैकुम। मैं ममता बनर्जी से ये कहना चाहता हूँ, वासिम सरकार जो हमारे कुरान शरीफ के जो खिलाफ उसने टिप्पणी की, जो उनकी फितरत में जो चीज़ है उसने बयान किया, और करोड़ों मुसलमानों का अकीदा के ऊपर हमला किया, यानी दिल भी दुखाया। और ये संविधान का भी खिलाफ है, क्योंकि संविधान में जितने मज़ाहिब हिंदुस्तान के अंदर पाई जाती है तो सब जो धर्म के मुताबिक अपना अपना अमल कर सकते हैं। हर मुल्क में कानून बना हुआ है, उनकी मुल्क के मुताबिक जो कानून है, तो सब एक कानून ये कहता है अपने धर्म के मुताबिक, अपनी आज़ादी के मुताबिक आप काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ नफरती चिंटू जो लोग होता है, इस तरह वसीम सरकार जो मुँह से बिल्कुल इस तरह बात जो निकलता है, यानी समाज को लड़ाई दंगा करवाने के लिए, तो ऐसी शख्स को वसीम सरकार को कम से कम जेल के अंदर होना चाहिए, जेल के बाहर नहीं तो इनकी सोच फिक्र जैसा दूसरा वसीम सरकार फिर पैदा होंगे, फिर खड़ा होंगे, फिर टिप्पणी करेंगे, फिर हमारे कुरान के खिलाफ बात करेंगे। ये बिल्कुल शोभा नहीं देता, एक इंसान के लिए बिल्कुल ऐसा शोभा नहीं देता। वसीम सरकार जो इतराज़ किया, उसके इतराज़ मुताबिक अगर उनकी बात मान लिया जाए फिर तो वो कहेगा सही है, अगर ना मानो उनके मुताबिक कहेगा वो गलत है। क्योंकि वो जब गलत और सबको कह सकते हैं उनके मुताबिक, अगर बात को हम नहीं मानेंगे तो जो क्रिएटर, जो रब है, पूरा कायनात बनाया, तो उनकी बात के मुताबिक अगर ये ना माने तो ये फिर गलत हुआ ना। फिर भी हम उनके ऊपर थुपते नहीं, ज़बरदस्ती नहीं करते, तुम्हारी तो मर्जी, तुम ना मानो। हम तो कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। जो बड़ा है तो उन्हीं का तो बात तो सबको मानना चाहिए। लेकिन तुम अपने मुताबिक चल रहे हो, तुम अपने मुताबिक काम कर रहे हो, हमने कुछ बोला भी नहीं, हमने छेड़ा भी नहीं है, लेकिन तुमने हमारे कुरान के खिलाफ तो इस तरह, हमारे कुरान के खिलाफ इस तरह टिप्पणी करना, इस तरह करोड़ों मुसलमानों का दिल दुखाना, ये इस तरह शोभा नहीं देता आपको। वसीम सरकार को मैं कहना चाहता हूँ, तुम अपना पहले ग्रंथ पढ़ो, फिर दूसरे के ऊपर थोकना। तुम्हारा किताब पढ़ो और तुम्हारा जो जिसको तुम बाबा बना के बैठा है ना, उनकी मूजावानी सुनो। तुम्हारे जिसको तुम पेशवा अपना जो भगवान मानते हो ना, उसने खुद की बेटी को भी नहीं छोड़ा, फिर खुद की बेटी को भी नहीं छोड़ा। तुम ये इंसानियत सिखा रहे हो तुम हमें? ये इंसानियत है? ये इंसानियत नहीं है। लेकिन मैं वसीम सरकार को ये कहना चाहता हूँ, तुमने ये कहा जो बदर की लड़ाई के दरमियान जो कुरान शरीफ जलकर खाक हुआ, तो तुमने ये कहा था वो सच्चा कुरान है, लेकिन इनकी तुम्हें दलील देना पड़ेगा। दूसरी बात है, 27 आदमी मिलके जो हमारे पास जो कुरान शरीफ मौजूद है, शैतान का जुमला आपने कहा माज़ल्ला, उसकी भी दलील देना पड़ेगा। और तुमने तस्लीम किया वो कुरान सच्चा है, वो तो कुरान अगर सच्चा है तो कुरान तो ख़त्म नहीं होगा, कुरान ख़त्म नहीं होगा, उनकी बात कभी ख़त्म नहीं होगा, उनकी बात हर जगह पहुंचेगा। लेकिन तुमने ये गलत कहा। तो मेरा कहने का मतलब है, जब कुरान उतरा तो किस पर उतरा? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उतरा ना। तो आपको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सीरत
कौल और फेल देखना चाहिए। तो देख के कम से कम मुसलमान होना चाहिए, ईमान लाना चाहिए आपको, है कि नहीं। जब अपने मुकाबले में जब तुम सबको झूठ बोल सकते हो, अगर तुम्हारे बात जो नहीं माने वो गलत है, वो गलत है। अगर लाखों करोड़ों अगर हज़ारों करोड़ों अगर तुम्हारा बात ना माने, तुम उनको गलत कहोगी, तो फिर तुमने जो तस्लीम किया, जो कुरान सच्चा है, लेकिन दलील तुमसे मांगेंगे, लेकिन जो नबी है, नबी की सीरत और नबी की जो थ्योरी, नबी की जो कौल और फेल मौजूद है, तो उनको पढ़ कर तूने ईमान क्यों नहीं लाया। अगर इस कुरान पर, इस चीज़ों पर तुम्हें इतराज़ है, जहाँ काफिरों का पाँव वहाँ मारो, तुम्हें तो कम से कम जो दानिशवर, जो उलमा इकराम, बड़े बड़े जो मुफ्तियान इकराम, तो उनके करीब तो तुम्हें जाना चाहिए था ना, जाके ये बोलना चाहिए था कि हमें इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो नबी आया है वो सच्चे हक है, तुमने माना तो हमने भी माना, तो जाके वो बोलना चाहिए इसका पस मंज़र क्या है, इसका मतलब कुरान आयत उतारने का मतलब क्या है। जहाँ देखो काफिर को मारो। कुरान शरीफ ऐसी किताब है जो अल्लाह की तरफ से आया, लेकिन जो कुरान है पास, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में बताएंगे, क्योंकि आखिरी पैगंबर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो नबी बताएंगे गैब की बात, पिछला जो हो चुका, जो प्रेजेंट जो हो रहा है, फ्यूचर में जो होने वाला है। ये तो वही ग्रंथ बता सकते हैं ना, जो ग्रंथ रब की तरफ से आया है, तो वही उसको कुरान बोलते हैं, हम कुरान मजीद बोलते हैं, अल कुरान भी बोलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में, जो पास जो हो चुका है और प्रेजेंट जो होने वाला है और फ्यूचर, पास प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बताते हैं। तो क्या पिछले जो दुश्मन ने जो गद्दारी की, लड़ाई की, जो अब जो कौम को ऊपर जुल्म किया, अगर कुरान अगर बताते हैं तुम उसको गलत ठहरा तो तुम्हें शर्म नहीं आता। कोई हिस्ट्री मिटा दिया जाती है। हिस्ट्री तुम अगर दिमाग से हटा दो तो हिस्ट्री ऐसे नहीं मिटता, हिस्ट्री हमेशा बरकरार रहती है। और प्रेजेंट के दरमियान जो उस आयत को लेकर तुम जो बोल रहा है ना, प्रेजेंट के दरमियान जो बाकिया हुआ, सहाबा को मारा गया और इमाम हुसैन पर कितना यजीद ने कितने जुल्म उठाया और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कितना जुल्म किया, तुम्हें पता नहीं। क्या इस चीज़ को भुला दिया जाए? क्या इस चीज़ को हम बरकरार नहीं रखें? कोई अगर किसी मुल्क में अगर किसी जगह कोई अगर दंगा लगे, कोई अगर हिंदुस्तान जैसे किसी बाहर मुल्क से लड़ाई लगे, कि हम उनको छोड़ देंगे? ऐसे नहीं छोड़ सकते ना। तो फिर वो जो कोई राइटर, कोई हिस्ट्री जो लिखता है, क्या वो हिस्ट्री अगर सच्ची लिखे तो उनको मिटा दिया जाएगा हिस्ट्री को। आने वाला अगर नस्ल, अगर दर नस्ल अगर वो अगर इसके बारे में अगर जाने, तो मेरा बहुत साल पहले ऐसा कोई लड़ाई हुआ था, वो हिस्ट्री उनके पास अगर मौजूद है, तुम अगर अभी इस सिचुएशन में तुम्हें अगर कुरान शरीफ के अंदर जो चीज़ मौजूद है, जो प्रेजेंट में जो हो चुका है, तुम हिस्ट्री को लेकर तुम अगर बोल सकते हो तुम इस कुरान को आयत को मिटा दो, ये तो बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है। बिल्कुल इसके दरमियान हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हक क्या और बातिल क्या है। तो फिर इसमें हिस्ट्री को मिटाने की क्या ज़रूरत है? जो रब की कलाम है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में बताएंगे। तो अगर तुम्हें रब को मानना ही नहीं है तो डर तुमको लगेगा ना, तुम ही तो बोलोगे इसको मिटा दो, इसको मिटा दो। क्या हमारे बड़े बड़े जो अकाबिर गुजरे, बड़े बड़े जो सहाबा गुजरे, नबी की करीब होकर जो सहाबा होता है, हम उनको सहाबा बोलते हैं, क्या उसने कभी हुक्म दिया तुम जहाँ देखो कातिलों को मारो, जहाँ देखो गैर मुस्लिमों को पकड़ के मारो? कहाँ क्या ऐसा कभी जुमला कभी किताब के अंदर लिखा क्या? अगर ऐसा होता ना तो इस्लाम इस तरह फैलता भी नहीं है। फिर हर मुल्क में इस्लाम नहीं होता फिर, क्योंकि इस्लाम प्रचार प्रसार करने का नाम है कि नहीं। अगर सबको मारने काटने अगर हमारे अकाबिर बताते ना, तो फिर इस्लाम फूलता फैलता नहीं। फिर इमाम हुसैन पाक खुद शहीद नहीं होता। तो ये तुम्हारा दिमाग का जो दिवाली है, इसको हटाओ। मैं तुमको समझाता हूँ, हमारे जो सहाबा होता है, हर धर्म को मानने वाला कोई ना कोई बड़ा गुरु घंटल होता है, लेकिन हमारे धर्म के मुताबिक हमारे जो अकाबिर है, ये तो बिल्कुल मानना पड़ेगा। अगर तुम्हारी वो अगर बड़ा अगर गुरु घंटा लगा, तुम्हारा मान लो अगर कुछ कह दो तो मानोगे नहीं,
یعنی تمہارا گھر کا اگر مان لو تمہارا باپ اگر تمہارا والد گرامی، تم باپ کو باپ نہیں مانو گے، پھر ان کے حکم مطابق تم چلو گے نا، نہیں تو پھر تم اپنا حکم ان کے اوپر تھوپو بھی، تم اپنا حکم ان کے اوپر تھوڑی تھوپو گی، نہیں، امپاسبل بالکل ہے۔ اس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانے کے بعد جو پردہ کرنے کے بعد ابوبکر کا زمانہ آیا، کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بولا جو جہاں مسلم کو جہاں غیر مسلم کو پاؤ مارو قاتل کرو، دین کی کام اس نے کیا، تو عمر فاروق نے دین کا کام اس نے کیا، اس کے بعد عثمان غنی نے دین کا کام کیا، پھر مولا علی نے دین کا کام کیا، پھر امام جعفر، امام باقر، امام زین العابدین، امام اعظم ابو حنیفہ دین کا کام کیا، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی سرزمین پر تو دین کا کام کیا۔ خواجہ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر جب آئے، کیا تلوار لے کے آئے تھے؟ سب کو مارا پیٹا؟ اگر مارنے پیٹنے کے لیے آتے نا تو 90 لاکھ کو اگر اسلام کی دعوت نہیں دیتے، پھر 90 لاکھ 95 لاکھ اگر ان کے دیکھ کے تو اسلام نہیں قبول نہیں کرتا، پھر تو کردار لے کے آئے تھے نا۔ تو یہاں کہاں اس نے کہاں بولا تم تلوار سے مارو کاٹو، یہ تمہارا دماغ کا دیوالی ہے، اور تو نہیں تو پھر کیا ہے؟ اور بھی دیکھو، خواجہ غریب نواز 800 سال ہو گیا، 900 سال ہونے والا ہو گیا، 900 سال تو ہمارے ہر ملک میں ہر خطے میں نبی کا نائب ہے۔ کبھی ان کا ہسٹری پڑھ کے دیکھو، جن کا کروڑوں لاکھوں مرید ہے، سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ لاکھوں کروڑوں ہر ملک میں خطے میں سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کا ڈنکا بجتا ہے۔ کبھی کتاب میں دکھا سکتے ہو جہاں پاؤ غیر مسلم کو مارو؟ کبھی بولا؟ کبھی نہیں بولا نا۔ تو پھر ایسا جملہ بولنے میں تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں کیا مزہ مل رہا ہے؟ تمہیں لڑانے کے لیے کام کر رہے ہو؟ ہمارے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے لے کے الحق پنڈا بھی بنگال میں جو ہمارا جو اولیاء ہیں، تو ان تک لے کے تو سب کی کتاب کے اندر دکھا دو، کیونکہ سب کا ماننے والے فالوور لاکھوں فالوور ہے، کروڑوں فالوور ہے۔ جو ہمارا بزرگ ہم جو کہیں گے، جو بزرگ ہمارے اوپر لے جو قانون جو پیش کریں گے، ہم مانیں گے اس قانون کو۔ تو کیا کبھی کہا ہمارے بزرگوں نے دین نے چلو تلوار نکال کے چلو مارتے، ہم اسلام قبول کریں نہیں تو نہیں ماریں گے ان کو؟ کبھی کہاں ہے؟ ایک ہسٹری تمہیں دکھا دو، زبردستی کسی کو اسلام میں داخل کرنا جائز ہے، تم دکھا دو، تو پھر وہ ہسٹری مٹائی نہیں جا سکتی، جو ہسٹری پریزنٹ میں جو ہوا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اس طرح نفرت نہ پھیلاؤ۔ جو تم سوچو گی تم سوچ رہے ہو ہم سب کو منوائیں گے، نہیں تو تم تھوڑی چند لمحوں کے لیے اگر حکومت میں بیٹھ گیا، تم سوچ رہے ہو ہم میں تم فرعون بن جاؤ گے۔ ہاں بن سکتے ہو فرعون، کچھ لمحوں کے لیے بن سکتے ہو، لیکن قاتل حسن اصل میں مر گئے جید، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ لیکن مسلمان کو مارنا آسان ہوتا ہے، اسلام کو مٹانا ناممکن ہے، کیونکہ جو اللہ کا اولی ہے، دوست ہے، لیکن ان کے اوپر بہت ظلم کیا ہے۔ لیکن اس طرح تم جو سوچ رکھا نا، اس طرح تلوار لے کے تم چلو نکلو، سارے مسلمان کو سارے غیر مسلم کو مار دو، اس طرح نفرت نہ پھیلاؤ، ٹھیک ہے؟